जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं मेरे पास। कई लोग पूछते हैं हम पुराने कपड़ों का क्या करें, कुछ लोग पूछते हैं पुरानी चप्पलों का क्या करें, कुछ लोग मुझसे कहते हैं पुराने बर्तनों का क्या करें। हम तो इन्हें बेच दिया करते हैं और इसके बदले या तो कुछ सामान ले लेते हैं या हम इसके बदले कोई चीज़ ले लेते हैं। पर आप ऐसा कहती हैं कि ये सब करने से हमारे ग्रह प्रभावित होते हैं। तो भाई मैं कहती तो आपसे बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जब बात कपड़े की हो रही होती है तो इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन चलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है आपका बुध। बुध मतलब धागा, सूत, जिससे आपके कपड़े का निर्माण होता है। और दूसरी चीज़ होती है शुक्र। जब वही कपड़ा थोड़ा सा भी डिज़ाइन ले लेता है, डिज़ाइनर बन जाता है। सपोज करिए आप एक लुंगी लेते हैं, ये प्योर बुध है, लेकिन उसी कपड़े से अगर आप पैंट बनवा लेते हैं तो ये शुक्र हो जाता है। आपने सिंपल मलमल का एक कपड़ा लिया जिसे हम धोती कहते हैं, लेडीज धोती, ठीक है। आपने एक सिंपल मलमल का कपड़ा लिया और आपने उसको प्लीट्स लगाकर साड़ी नुमा पहन लिया। इसी कपड़े के ऊपर आपने छोटी सी एम्ब्रॉयडरी करवा ली, इसी कपड़े के ऊपर प्रिंट हो गया, इसी कपड़े के अंदर 4-5 कलर्स का कॉम्बिनेशन हो गया। ये कपड़ा हो गया डिजाइनर, यानी कि इसमें मिक्स हो गया शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ प्रेम है ना। शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ सच्चा इश्क है। शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ धन योग है। शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ आकर्षण है। और शुक्र आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका मन पसंदीदा हर एक वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। आपके मन की हर मनोकामना शुक्र से कहीं ना कहीं होकर गुजरती है। फोन खरीदना है, बेशक राहु, लेकिन शुक्र ही दिलाएंगे। बड़ी गाड़ी लेनी है, बेशक शनि मंगल कॉम्बिनेशन, लेकिन शुक्र ही दिलाएंगे। कुंडली के अंदर कुछ भी बड़ा करने का जो कार्य है वो शुक्र ही कर सकते हैं। तो आप जब अपने यूज करे हुए कपड़े को, हम सबसे ज्यादा शुक्र किस में मानते हैं? कपड़े में। जब आप अपने पुराने यूज करे हुए कपड़े को किसी को भी उठाकर दे देते हैं, यूं ही फेंक देते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं, तो आपके शुक्र को भी तो पीड़ा होती है, वो भी तो पीड़ित हो जाता है। जिन लोगों को बहुत शौक होता है नए नए कपड़े पहनने का और वो पुराने कपड़े यूं ही उठाकर किसी को भी दे दिया करते हैं, ऐसे लोगों को शुक्र से रिलेटेड दिक्कत हमेशा रहती है। अब शुक्र से रिलेटेड दिक्कत क्या है, ये आपको देखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। शुक्र के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, एक बार सुनिए तो आपको कोरिलेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फटे हुए कपड़े, जिसके तार निकल जाते हैं, जिसमें से रेशे निकल जाते हैं, वो अगर हम उठाकर किसी को दे देते हैं तो वो आपके बुध को भी कहीं ना कहीं पीड़ित करता है। बुध पीड़ित होगा, कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। बुध पीड़ित होगा, घर के अंदर किसी ना किसी की बुद्धि हर जाएगी। जरूरी नहीं आपकी हरे, किसी ना किसी की बुद्धि हर जाएगी, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे। बुध अच्छा नहीं होगा तो आपके घर के अंदर खाना बनेगा तो सही, लेकिन फिकेगा बहुत। बुध अच्छा नहीं होगा तो आप हमेशा झूठा खाना थाली में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। बुध अच्छा नहीं होगा तो आपके घर से झूठा खाना पक्षियों को और जानवरों को खिलाया जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक जाएगी। बुध अच्छा नहीं होगा तो आपके जीवन के अंदर सेक्सुअल लाइफ बहुत ज़्यादा पीड़ित होने लगेगी। बुध अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमेशा बनी रहेंगी।
ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच ही हो, ये किसी के ऊपर भी फॉर्मूला लग सकता है। माँ बेटे के ऊपर, बाप बेटी के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, चाचा काका के ऊपर, मौसी बेटे के ऊपर, कोई भी आ सकता है इस गिरफ्त में। जब ग्रह पीड़ा देते हैं तो ये किसको अपना टारगेट बनाएंगे ये पता नहीं, बस भुगतान आपको करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। तो आपकी कुंडली में भी अगर शुक्र और बुध ऑलरेडी अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो आपको अपने कपड़े कभी भी यूं ही उठाकर किसी को नहीं दे देने हैं। पुराने कपड़ों का क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे सामने फिर आ जाता है। बताऊं? बता दूं? अच्छा बताती हूँ। पहले ये तो बताऊं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको नया नित्य ज्ञान देने चली आती हूँ। पुराना कपड़ा अगर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और आप उससे अपने ही घर की कोई चीज़ दोबारा बना सकते हैं, जैसे कि कुशन कवर्स, पिलो कवर्स, किसी चीज़ का कवर, तो आप उसे सबसे पहले तो उसी चीज़ में यूज़ करिए। अगर आपके अपर गारमेंट्स यानी कि शर्ट्स, टी शर्ट्स, कुर्ते, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी निकलती हैं तो इन्हें आप कोशिश करिए किसी को देने से पहले धो ज़रूर लें। इन्हें धोने के बाद ही आप किसी को दीजिए। और अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो आप साथ में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर दे दीजिए। जैसे कि आप कपड़ों के अंदर कपूर रख कर दे दीजिए, आप कपड़ों के अंदर 2 लौंग रख कर दे दीजिए, ताकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ना मिले। धोते समय कपड़ों को किसी खुशबूदार डिटर्जेंट के अंदर धोइए, ताकि आपकी जो स्मेल होती है, आपकी बॉडी की जो खुशबू होती है, वो उस कपड़े से पूरी तरीके से हट जाए। देने से पहले उन कपड़ों को कहीं धूप में ज़रूर रख दीजिए, ताकि उसमें से आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो ऊर्जा है, वो बाहर निकल जाए। हो सके तो आप लोबान का धुआं भी दे सकते हैं। चलिए जी, कपड़े जो फट जाते हैं हम उन्हें पोंछे में यूज़ कर लेते हैं या उठाकर बाहर फेंक देते हैं कि फेंक दो, कोई काम के नहीं है। अगर आप अपने लोअर पार्ट्स के कपड़ों को आप पोंछे में यूज़ कर रहे हैं तो मत करिए। इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। पेट के ऑपरेशन हो सकते हैं, लेडीज़ के यूट्रस रिमूव हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रख लेना है। अगर आप अपने कपड़ों को उठाकर अपने काम करने वालों को दे देते हैं, किसी गरीब को दे देते हैं, तो आप उनको देने से पहले इनकी क्रिया पूरी करिए, ताकि इन कपड़ों का संबंध आपसे ख़त्म हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें धोना कैसे है, कैसे इनको आपको जो है अपनी ऊर्जा से पृथक करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे एक्सक्लूसिव कपड़े, जिन्हें हम डिज़ाइनर कपड़े कहते हैं, जो फटे नहीं हैं, जो ख़राब नहीं हुए हैं, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप उसके बदले उनसे कुछ ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है आप पैसे ही लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। फ्री में अपने कपड़े किसी को भी मत दीजिए, खास करके तब जब आपकी कुंडली में बैठा हुआ शुक्र या तो उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, या बिल्कुल ही आपका नीच का बैठा है, खास करके कन्या राशि में बैठा है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होकर कार्य करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से आपको अपनी पुरानी चप्पलें भी यूं ही किसी को नहीं दे देनी चाहिए। अगर आप किसी को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो आप उन चप्पलों को अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद उसे नमक के पानी में से निकालिए और फिर आप किसी को दीजिए। बेशक 1 रुपया ले लीजिए, लेकिन फ्री में मत दीजिए। जूते चप्पल किसी को देने से पहले ये कार्य ज़रूर कर लीजिए, वरना आपके शनिदेव आप पर कहीं भारी ना पड़ जाएं। यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के साथ लागू होती हैं। हम लोग अपनी किताबें दे देते हैं, अपने पेन दे देते हैं, हम अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियाँ दे देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूं ही उठाकर किसी को दे देते हैं। इनका कहीं ना कहीं हमारे साथ एक संबंध होता है। बेशक निर्जीव हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशंस खींचने का काम करते हैं। ये गलतियां भूल कर भी मत करिएगा। अगर कर ली हैं
तो कोई बात नहीं, अब सुधारिएगा और भूल चूक के लिए ईश्वर से क्षमा मांगिएगा। अज्ञानी की भूल को भूल नहीं माना जाता, इसलिए अब तक जो हुआ उसके लिए ठाकुर जी आपको माफ़ करेंगे। आगे से आप कोई गलती नहीं करेंगे, बस इस चीज़ का आप मुझसे वादा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर आती हूँ ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।